NN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। इस समय हम नागपुर के कलेक्टर साहब रविंद्र ठाकरे जी के पास में हैं, जो कोरोना वायरस को लेकर हम बात करेंगे और कोरोना वायरस की इस महामारी बीमारी से कैसे बचें और कितना शासन प्रशासन जनता के साथ है और साथ दे रहा है, अभी हम भी बात कर लेते हैं। सर, आपका NN24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके सारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना वायरस अभी जो रुका हुआ है 4 पेशेंट के ऊपर में, हमारे यहाँ पे नया पेशेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब ने जो है जो भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने जनता कर्फ्यू या सेल्फ पुलिसिंग जिसको बोला जा सकता है कि खुद होके हमने पूरा कर्फ्यू जो है वो उसका पालन किए थे, तो वैसा ही जो है वो अभी भी फिर से 15 दिन जो है आगे के उसमें करना बहुत ज़रूरी है। 31 मार्च तक जो है तो करना ही है, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं अभी प्रशासन करके कि कुछ कुछ जगहों पे जो हमारे नागरिक जो है वो बाहर घूम रहे हैं, रात देर तक जो है वो कर्फ्यू है नहीं है इसका कुछ ख्याल नहीं कर रहे। तो मैं समझता ये तो बिल्कुल उनके कारण बाकी लोगों को भी हो सकता है, उनके घर वालों को भी हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी को इसका इन्फेक्शन हुआ है वो तो कोई उसके चेहरे पे लिखा नहीं होता है। और ये इन्फेक्शन इस तरीके से है कि 14 दिन तक आपको पता भी नहीं चलता कि आपको हुआ है या नहीं हुआ है। आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रहते हो, आपको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप को इन्फेक्शन हुआ होता है। हमारे जो 4 अभी जो पेशेंट थे उसमें से 3 पेशेंट को तो आखिरी तक बुखार आया नहीं है, खांसी आई नहीं है, लेकिन उनको वो पाए गए पॉजिटिव। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने ये खबरदारी लेना बहुत ज़रूरी है। और जो धार्मिक भावनाएं हमारी होती है तो हम जो हमारा हर मज़हब का जो भी भगवान है उसका घर में भी हम लोग बैठ के कर सकते हैं। हर मज़हब में उसके बारे में जो मज़हब की जो संस्थापक जो है उसने हर एक ने अपना अपना इसमें लिख के रखा है कि घर में भी हम लोग अगर प्रार्थना करते हैं तो भी वो भगवान तक पहुंचती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने खुद होकर जो है एक इसमें शामिल होना चाहिए। कोरोना को अगर हराना होगा तो जो इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जैसी जो परिस्थिति है हमारे यहाँ पे अगर हम लोगों को निर्माण नहीं होने देनी है तो उसके लिए हर एक जो शख्स है यहाँ का उसको अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। सर, शासन क्या कदम उठा रही है कोरोना वायरस के लिए? नहीं, शासन अपनी तरफ से जो है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में है वो पूरी तैयारी कर रही है। नए हॉस्पिटल है, नई व्यवस्थाएं हो रही है, कुछ लोगों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ज़्यादा वेंटिलेटर्स बुलवाए जा रहे हैं। तो शासन अपनी तरफ से नई नई चीज़ें जो उसके लिए इसका सामना करने के लिए और नागरिकों को जो सामना करने की आवश्यकता पड़ सकती है भविष्य में उसके लिए सज्ज हो रही है, उसके लिए तैयारी कर रही है। सर, ये गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, एक दिन कमाते हैं, 2 दिन खाते हैं, इस तरीके से गरीब लोग हैं, तो उनके लिए क्या शासन उपाय कदम उठा रही है? नहीं, देखिए इसमें भी जो है बहुत सारी सिविक सोसाइटीज़ में जो एक NGO जो है वो काफ़ी सारी सामने आई हुई है और वो भी हमारे सामने, हम भी वही उसका समन्वय करने जा रहे हैं। आज की तारीख में जो PDS के माध्यम से, जो रेशन दुकान के माध्यम से जो अनाज जो बंटना चाहिए वो तो पूरा हमने बांट दिया है। हमारे पास में आज भी 3 महीने का पूरा स्टॉक है और हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हम लोग लगेंगे तो वो दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ के जो CSR में से कुछ कंपनियों के या फिर जो NGO जो उनके माध्यम से भी हम लोग ये सारी चीज़ें आगे भी लेके जाने वाले हैं। अपना अधिकारियों को क्या उचित कदम उठाने के लिए आपने कहा है? नहीं, देखिए अधिकारियों से ज़्यादा हम लोगों को नागरिकों का जो कोऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है। जिस चीज़ से मैं या मेरी फैमिली या मेरे रिश्तेदार या करीबी दोस्त है उनको अगर कोई दिक्कत आने वाली है और जो कि बता के नहीं आने वाली है, किसके माध्यम से, किसके संपर्क में आने से आपको वो इन्फेक्शन होगा, ये तो कोई बता के नहीं आने वाला है। तो अगर मैं खुद को ये सारी भीड़ भाड़ से अलग रखता हूँ, और कितने दिनों की बात है, 15-20 दिनों की बात है,
हम लोग अगर 15-20 दिन अगर खुद को आइसोलेट कर ले, हमारे घरों के अंदर में हम लोग रह जाए, 3 फीट की दूरी सबसे एक दूसरे से कायम रखें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा करेंगे। प्रशासन की तो पूरी व्यवस्था हम लोग जितनी हो सकती उतनी तो कर नहीं जा रहे, लेकिन जब तक नागरिकों का सहयोग इसमें नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसके ऊपर ये जो वार अगेंस्ट कोरोना जो है वो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इतना निश्चित है। जब तक जनता का सहयोग हमें नहीं मिलेगा हम वार ये जंग जीत नहीं पाएंगे। ये थे माननीय कलेक्टर साहब नागपुर से रविंद्र ठाकरे जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संयम बनाए रखें और पुलिस और प्रशासन को कोऑपरेट करें। कैमरामैन अजीशा के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।